हाँ प्रभु, एक था कौन, मेरे रघुनाथ जी थे, मेरे रघुनाथ जी जानते हैं। अब यहाँ पर जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी गांव के कोई इनके इष्ट मित्र होंगे। अब आप देखो, रघुनाथ जी के नाम का समन जारी हो गया। अब रघुनाथ जी के नाम का सम्मन गांव में लेकर कर्मचारी पहुंचा। कर्मचारी घूम रहा है, सुबह से आया है, यहाँ पे कोई रघुनाथ जी रहते हैं? यहाँ कोई रघुनाथ जी हैं क्या? कोई रघुनाथ जी हैं क्या? शाम होने को है। अब इसने कहा, अरे कोई रघुनाथ जी हैं यहाँ? एक किसान ने कहा, हाँ भैया, एक रघुनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे। अब ये कर्मचारी को लगा कि रघुनाथ जी का मंदिर, इसका मतलब कि वो मंदिर रघुनाथ जी ने बनवाया है, उसके मालिक हैं रघुनाथ जी। ये पहुंच गया। कर्मचारी ने आवाज लगाई, अरे रघुनाथ जी यहीं रहते हैं क्या? अंदर से पुजारी जी निकले। पुजारी जी ने कहा, हाँ रघुनाथ जी तो यहीं रहते हैं। अब ये इतना परेशान हो चुका था कर्मचारी, इसने तत्काल वो समन का पत्रिका पकड़ाई, कही ये कागज आया है, अदालत में रघुनाथ जी को कल पेश होना है, और फटाफट उसने दिया और लौट गया। पर पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी जी महाराज गर्भगृह में गए, ठाकुर जी के समक्ष पहुंचे, वहां पर चरणों में बैठ गए पुजारी जी और कहने लगे, हे नाथ, आज तक आपके लिए शादी विवाह के अनेक न्योते आए, बहुत सारे कार्ड आए, लेकिन नाथ पहली बार अदालत का कोई कागज आपके लिए आया है। जैसे आज तक आपने हर किसी का कार्य संभाला है, इस बार भी देर नहीं करना प्रभु, क्योंकि जिस भक्त ने ये भेजा होगा उसका दूसरा आपके सिवा और कोई भी नहीं है। आप समय से पहुंच जाना। प्रातः काल की बेला हुई, पुजारी जी ने वस्त्रों का ढेर लगा दिया है। क्यों? अरे हर जगह तो जाते हो, अदालत में पहली बार जा रहे हो, जो अच्छा लगे आज वो पहन के जाना। श्रृंगार किया ठाकुर जी का। रोते रोते पुजारी जी बार बार कह रहे हैं, समय से पहुंच जाना, विलंब मत करना नाथ। इधर अदालत में आवाज लगाई जा रही है, रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। तीसरा नारा जैसे लगा, हाजिर हो, ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं, चाल अटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, धोती फटी सी शीश बांधे धरी धाए हैं, हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, माथे पर रोरी चारू चंदन लगाए हैं, और साहब के सामने विनीत चप राशि साथ आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए हैं। एक वृद्ध व्यक्ति, कमर झुकी हुई है, फटा सा वस्त्र है, शीश पे मैली सी एक पगड़ी बांधी है, मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी जी की माला है, हाथ में लाठी लिए डगमगाते कदमों से कचहरी के अंदर पहुंचा और कटघरे में जाकर खड़ा हो गया। जज साहब ने पूछना शुरू किया, आप रघुनाथ जी हैं? रघुनाथ जी ने कहा, मैं रघुनाथ जी हूँ। क्या आप उस दिन थे जिस दिन ये घटना घटी? राघव जी ने कहा, भोला भगत के साथ घटी हर एक घटना का मैं साक्षी हूँ, मैं उपस्थित था। आपने देखा कोई प्रमाण? रघुनाथ जी ने कहा, साहब आप अपने किसी कर्मचारी को जरा सेठ जी के दफ्तर में भेजो, उनकी अलमारी के चौथे खाने में 6 नंबर की फाइल के 10वें पन्ने के नीचे आज भी तुम्हें वो पर्ची मिल जाएगी, जाकर खुजवा लो, जाओ ढूंढ लो जरा जाकर। कर्मचारी पहुंचा, तलाश जब की, ठीक उसी जगह पे वो पर्ची मिली। अच्छा, मुकदमा साफ हुआ, सेठ को सजा हुई, भोला मुक्त हुआ। अब जज साहब अपने कमरे में